सऊदी वजीर सरमायाकारी ने वजीर आजम को प्राइम मिनिस्टर ऑफ एक्शन करार दे दिया। आलमी इक़्तिसादी फोरम की साइड लाइन्स पर वजीर आजम शहबाज शरीफ से सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद अल फालिह, वजीर खजाना मोहम्मद अल जादान और वजीर सनत बंदर बिन इब्राहिम अल खैरिफ ने मुलाकात की। सऊदी वजीर सरमायाकारी ने कहा कि हम सब आपकी कारकर्दगी और काम की रफ्तार से आगाह हैं। आप पाकिस्तान की तरक्की के मिशन को लेकर चल रहे हैं। हम सब आपके साथ हैं। आपका मिशन हमारा मिशन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार को नायब वज़ीर आज़म मुक़र्रर कर दिया। काबीना डिवीज़न ने इसहाक़ डार की बतौर नायब वज़ीर आज़म तक़र्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने एक TV प्रोग्राम में कहा, इसहाक़ डार को डिप्टी वज़ीर आज़म बनाना इस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई पैगाम नहीं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट से कोई दौड़ नहीं लगी हुई। काबीना और बयानिए से मुतालिक हर फैसले की मंजूरी नवाज शरीफ देते हैं। पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने का शायद ये वाकई आखिरी मौका है। मईशत पर जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन द ग्रेट डिबेट में माहिरीन का इत्तेफाक। चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप आरिफ हबीब ने कहा, मुल्क की मईशत ज़्यादा शरह सूद से सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रही है। 8,500 अरब के बजट खसारे में से 2,500 अरब रुपए की कमी सिर्फ शरह सूद नीचे लाकर लाई जा सकती है। सदर पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन जफर मसूद ने कहा, टैक्स मशीनरी से 3,500 अरब रुपए की लीकेज होती है। सिर्फ रियल स्टेट, ज़राअत और रिटेल के शोबों में से 2,000 अरब रुपए की टैक्स लीकेज है। ये टैक्स हम वसूल नहीं कर पाते या फिर इस्तिस्ना दे देते हैं। सदर HBL नासिर सलीम ने कहा है कि पाकिस्तान में जिस मयार की तालीम दी जा रही है और हुनर सिखाए जा रहे हैं, उससे हमारी अफरादी कुव्वत बरामद करने के काबिल नहीं रहेगी। कम उम्र आबादी को अच्छी तालीम और हुनर नहीं दिए तो यह असासा बोझ बन जाएगा। CEO लकी सीमेंट अली डब्बा ने कहा कि पाकिस्तानी मईशत में अगले 2 साल तक बेहतरी आने का इम्कान नहीं है। महंगी तवानाई, ज़्यादा शरह सूद और ज़्यादा टैक्सेशन ने सनतों का भट्टा बिठा दिया है। मैन्युफैक्चरिंग को काबिल मुसाबकत बनाने के लिए तवानाई की कीमत और शरह सूद कम करना नागुज़ीर है। डायरेक्टर गुल अहमद ज़ियाद बशीर ने कहा कि पाकिस्तान में पॉलिसीज़ का तसलसल नहीं है। सनती शोबा कैसे मनसूबाबंदी करे? सबको पता है कि मसला क्या है और हल क्या है। FBR के पास सारा डेटा मौजूद है कि किसकी कितनी आमदन है, बैंकों में कितना पैसा है, कितनी गाड़ियाँ और कितनी जायदादें हैं, कितनी बार बैरून मुल्क सफ़र किया है, मगर FBR इस डेटा पर कोई कार्रवाई करने पर तैयार नहीं है। CEO सिस्टम्स लिमिटेड आसिफ पीर ने कहा है कि अब मईशत सरहदों से मावरा हो चुकी। पाकिस्तान से टैलेंट के बाहर जाने का सिलसिला रोकना होगा। हाई स्किल्ड लेबर के बाहर जाने से बरामदी वैल्यू एडिशन कम हो जाती है। अच्छी तालीम और यूनिवर्सिटीज़ पर तवज्जो नहीं दी है। CEO टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ मोहम्मद सुहेल ने कहा कि हमारी सनअतें सिर्फ वही टैक्स पूरा देती हैं जो एट सोर्स कट जाता है। टैक्सेशन से इस्तिस्ना ख़त्म करना होगा। करेंसी की कीमत गिरने से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कभी नहीं बढ़ी। लम्स के मुआशी माहिर प्रोफेसर अली हसनैन ने कहा, हंगामी इक़दाम करने से बरामदात नहीं बढ़ सकती। 2013 से 2017 तक डॉलर की कदर रोकने के बजाय बतदरीज बढ़ानी चाहिए थी। तर्जुमान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक मज़मूम और झूठी मुहिम चलाई जा रही है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कभी पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क की शहरियत नहीं रखी। उनके ग्रीन कार्ड की तस्वीर को गलत तौर पर पेश किया जा रहा है। खुफिया मालूमात को सोशल मीडिया पर बार बार पोस्ट किया गया। पोस्ट में मुअज़्ज़ज़ जज, उनकी अहलिया और बच्चों की सफरी दस्तावेज़ात भी शामिल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एलामिये में कहा गया है कि जस्टिस बाबर सत्तार की अहलिया, बच्चों के सफरी दस्तावेज़ात, निजी मालूमात बेबुनियाद इल्ज़ामात के साथ फैलाई जा रही हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने बैरून मुल्क तालीम हासिल की, बैरून मुल्क काम किया। अमरीका में गैर मामूली सलाहियतों के इजहार पर सकूनत के लिए ग्रीन कार्ड दिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार 2005 में अमरीका से पाकिस्तान आए और तब से पाकिस्तान में ही काम किया और यही मुकीम हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने अपनी तकर्रुरी पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अपने ग्रीन कार्ड से मुतालिक आगाह कर दिया था। जस्टिस बाबर सत्तार की अहलिया, बच्चे पाकिस्तान और अमरीका की दोहरी शहरियत रखते हैं। 2021 तक अमरीका में मुकीम रहे।
जस्टिस बाबर सत्तार ऑडियो लीक केस से अलग हो जाएं। पेमरा, PTA, FIA और FIB की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त। 4 इदारों ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि मुकदमे की समाअत वही बेंच आगे बढ़ाए जो पहले इसी नौइयत की दूसरी दरखास्त पर 2021 में फैसला कर चुका है। ऑडियो लीक केस कल समाअत के लिए मुकर्रर है। बुशरा बीबी ने अपने वकील सरदार लतीफ़ खोसा एडवोकेट के साथ लीक होने वाली ऑडियो को चैलेंज कर रखा है, जबकि साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहिबजादे नजमुस साकिब ने ऑडियो लीक पर बनने वाली पार्लिमानी कमेटी में तलबी का नोटिफिकेशन चैलेंज कर रखा है। जस्टिस बाबर सत्तार दोनों दरखास्तों को यकजा करके समाअत कर रहे हैं। टांग से गुज़िश्ता रोज सेशन जज वज़ीरिस्तान शाकिरुल्लाह मरवत के अगवा की कहानी सामने आ गई। 20 से 25 मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने नाका लगाकर गाड़ी रोकी, जदीद असलहे से फायरिंग की। जज और ड्राइवर गाड़ी से उतर गए। मुल्जिमान दोनों को गाड़ी में जंगल की तरफ ले गए, बाद में गाड़ी को आग लगा दी। ड्राइवर को अपना पैगाम देकर छोड़ दिया। जज को मोटरसाइकिल पर साथ ले गए। वाक़े का मुकदमा थाना CTD DI खान में दर्ज। जज अगवा केस पर कमेटी कायम कर दी गई, जिसमें CTD, पुलिस, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के हुक्काम शामिल हैं। गंदम की खरीदारी पर पंजाब हुकूमत का फैसला कल पर चला गया। वज़ीर खुराक पंजाब हिलाल यासीन मलिक ने कहा, किसानों को अच्छी खबर सुनाएंगे। उम्मीद है किसानों को एहतजाज की ज़रूरत नहीं होगी। किसानों ने कोई फैसला न होने की सूरत में मंगल को सूबाई असम्बली के सामने एहतजाज की कॉल दी। बोले, सोने जैसी गंदम मिट्टी होने लगी, सड़क पर भी गाहक नहीं, बारिशें सर पर आ गईं, तैयार फसल खराब होने का खदशा बढ़ गया। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी हुकूमत को किसानों से गंदम खरीदने की हिदायत की थी। हुकूमत ने गंदम खरीदारी का हदफ 14 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 18 लाख मीट्रिक टन कर दिया था। बहावल नगर में पास्को के जरिए गंदम की खरीदारी शुरू कर दी गई। नेशनल फूड सिक्योरिटी ने वाफिर गंदम होने के बावजूद 35 लाख टन गंदम दरामद की इजाज़त मांगी। ब्यूरोक्रेसी के गलत फैसलों से कौमी खजाने को 1 से 1.5 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। ECC ने गंदम दरामद की मंजूरी दी। निजी शोबे को गंदम दरामद करने की इजाज़त दी गई। विफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी ने हर किसी को गंदम मंगवाने की इजाज़त दे दी। 1 अप्रैल 2024 तक 43 लाख टन गंदम हुकूमत के पास मौजूद थी। मार्च में सिंध में गंदम की नई फसल आने से गंदम दरामद की ज़रूरत नहीं रही थी। ज़राए वज़ारत पैदावार के मुताबिक पहले मरहले में 20 लाख टन गंदम दरामद करने की इजाज़त दी गई थी। दरामद की गई गंदम फरवरी में पाकिस्तान पहुंचना थी, ताहम ताख़ीर की गई। मज़ीद 10 लाख टन गंदम दरामद करने की मंजूरी ली गई। मजमूई तौर पर 30 लाख टन गंदम दरामद कर ली गई। बिला वजह वाफ़िर मिकदार में दरामद शुदा गंदम हालिया बहरान की वजह बनी। किसानों से मज़ीद गंदम खरीदी तो हुकूमत का दिवालिया निकल जाएगा। हुकूमत का चीनी की बरामद की इजाज़त न देने का फैसला। शुगर मिल्स मालिकान बरामद की सूरत में चीनी की कीमत न बढ़ने की यकीन दहानी न करा सके। हुकूमत ने तहरीरी यकीन दहानी मांगी थी। ज़राए का कहना है कि बरामद की समरी मंजूर होती तो चीनी की कीमत 25 रुपये फ़ी किलो तक बढ़ सकती थी। बानी PTI अपनी रिहाई से पहले एस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत नहीं करना चाहते। PTI के सीनियर रहनुमा हमाद अजहर का बयान। कहा, बुशरा बीबी और PTI के तमाम कायदीन को भी रिहा किया जाए, हमारा मैंडेट भी वापस किया जाए। इसके बगैर बानी PTI एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हमाद अजहर ने एस्टेब्लिशमेंट पर अखलाकियात और एतमाद के फुकदान का इल्ज़ाम भी लगा दिया। कहा, 9 मई को महज एक बहाना बनाया गया है। गेंद बानी PTI के हाथ में है, जबकि एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में सिर्फ डंडा है जो अपनी अफादियत खो चुका है। इससे पहले शहरियार आफरीदी और रऊफ हसन ने कहा था कि PTI एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहती है। सियासी मामलात को दुरुस्त किए बगैर किसी तरह भी मईशत दुरुस्त नहीं हो सकती। निज़ाम अदल ठीक नहीं है। जब तक निज़ाम अदल बेहतर नहीं होगा, कोई पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं होगी। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि इस वक्त हुकूमत अवाम को कोई रिलीफ नहीं दे सकती, सिर्फ अवाम पर मजीद बोझ डाल सकती है। बानी PTI की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ का कराची से शुरू होने वाला ट्रेन मार्च सखर पहुंचकर खत्म हो गया।
शुएब शाहीन और हलीम आदिल शेख की क़यादत में निकाले गए मार्च का हैदराबाद, सांगढ़, पडीदन और नौशहर फेरोज में भी इस्तकबाल। मार्च से खिताब करते हुए शुएब शाहीन ने कहा कि बानी PTI फेडरेशन की अलामत हैं, उन्हें ज़्यादा देर तक जेल में बंद नहीं रखा जा सकता। 26 अप्रैल को कौमी मौसमियाती तब्दीली काउंसिल के इजलास में चीफ सेक्रेटरी के तबादले के मामले पर अली अमीन गंडापुर और सरफराज बुगटी आमने सामने आ गए। वज़ीर आला KP और वज़ीर आला बलूचिस्तान के दरमियान चीफ सेक्रेटरी शहाब अली शाह की तैनाती के मामले पर शदीद तल्ख कलामी हुई। अली अमीन गंडापुर ने KP के लिए शहाब अली शाह को चीफ सेक्रेटरी मांगा। सरफराज बुगटी का चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान शहाब अली शाह को रिलीज करने से इनकार। चीफ सेक्रेटरी तब्दील न करने और माली अदायगियों में ताखीर पर वज़ीर आला KP का एहतजाज। अली अमीन गंडापुर की कार्बन क्रेडिट्स पर वफाक का टैक्स लगाने की भी मुखालिफत। अली अमीन गंडापुर ने कहा वफाक का सूबे से यही रवैया रहा तो वफाक से ताउन जारी नहीं रख सकते। हंगामा आराई के बायस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इजलास मुअख्खर करना पड़ा। बाबर आजम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मुकर्रर। गैरी क्रिस्टन वाइट बॉल और जेसन गिलेस्पी रेड बॉल टीम के हेड कोच। अजहर महमूद दोनों के साथ बतौर असिस्टेंट कोच की जिम्मेदारियां निभाएंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के तमाम मैचेस पाकिस्तान में होंगे। मुजवजा शेड्यूल ICC को भिजवा दिया। चेयरमैन का कहना है कि कौमी टीम फाइट करके हारे तो वो जिम्मेदारी लेने को तैयार है, अगर फ्लैट शिकस्त हुई तो फिर काम खतरनाक है। और गंदम की खरीदारी पर पंजाब हुकूमत का फैसला कल पर चला गया। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन मलिक ने कहा कि किसानों को अच्छी खबर सुनाएंगे। उम्मीद है किसानों को एहतजाज की ज़रूरत नहीं होगी। किसानों ने कोई फैसला न होने की सूरत में मंगल को सूबाई असेंबली के सामने एहतजाज की कॉल दे दी। बोले सोने जैसी गंदम मिट्टी होने लगी, सड़क पर भी गाहक नहीं, बारिशें सर पर आ गईं, तैयार फसल खराब होने का खदशा बढ़ गया।